उसको संदर्भ में हम लोग कल हलसी जाएंगे। फिर इस कानून व्यवस्था का मामला है कि थाना सुनता नहीं है, काउंटर केस करवाता है। जब केस करने जाते हैं तो दूसरे पक्ष को भी बुला के काउंटर केस करता है। ये किस थाना का मामला है? ये महिला थाना के संदर्भ में दिया है आवेदन। सिविल सर्जन से संबंधित भी है, आयुष्मान कार्ड से संबंधित है, बिजली विभाग का और एक सबसे बड़ा मामला आया है सिंचाई विभाग से कि बालगुद्दर के पास हरोहर नदी पर फ्लड स्लुइस गेट निर्माण। हेलो प्रणाम एसक्यूटिव साहब, ये हमारे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हरोहर नदी पर एंटी फ्लड स्लुइस गेट निर्माण जो हो रहा है उसमें मिट्टी भरने के कारण जल निकासी अवरुद्ध हो गया है और कई किसान आए हुए हैं। पिछले बार भी ये मामला था, ये मामला सदन में भी आया था, हम लोगों ने निर्देशित भी किया था। अच्छा ये बताइए कि ये कितना वर्ष से बन रहा है, कब शुरू हुआ है? ये 2017-18 में शुरू हुआ, अब बन जाना कब तक था? 2.5 साल का। तो बताइए इसका तो टाइम भी पार कर गया। ये ठेकेदार पर क्यों नहीं, अगर जो इस तरह के गड़बड़ी के लिए ठेकेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और ये क्यों नहीं बना है, ये सारा डिटेल हमको एक उपलब्ध कराइए। और इसका पानी की निकासी के लिए इमीडिएट मिट्टी हटवाने की क्यों नहीं व्यवस्था कर देते हैं? मशीन उसको आज भेजवाइए और शुरू करवाइए। अब भेज करके मशीन हमको रिपोर्ट करवाइए, नहीं तो इस सारा मामला हम सदन के अंदर फिर उठवाएंगे। ठीक है, तो आज मशीन भेज करके इमीडिएट हमको खबर करिए। ठीक, कहा क्या मशीन भेज रहे हैं। इस मामला को हम पूरे अथी से लेते हैं। पूरा एकदम खेत डूब रहा है, सब तैयार फसल सब ये हो रहा है पूरा। गुंडा पोखर का पानी जी एक्शन लेने से ही समस्या का समाधान है, लेकिन कहीं न कहीं इनकी शिथिलता, सरकार के सक्रियता नहीं रहने के कारण प्रशासनिक पदाधिकारी में शिथिलता आई है। उनकी निष्क्रियता प्रशासनिक अराजकता उत्पन्न कर रहा है और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दे रहा है। और इस मामला को लेकर कानून व्यवस्था, गिरती हुई कानून व्यवस्था को भी लेकर लखीसराय के अंदर भी 2 हत्याएं हो गई। इधर एक महिला की हत्या हुआ और एक हत्या और सुजगढ़ा के अंदर हुआ है ना, पास में टल रहा था उसको भी। तो ये तमाम हत्याएं लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो रही है। जो केस किसी जिस पर मारपीट दबाव पड़ता है, चाहे वो रंगदारी का हो या किसी तरह के घटना का हो, इस तरह की व्यवस्था के लिए जब थाना जाता है तो थाना प्रभारी के द्वारा शिकायत आ रही है कि वो दूसरे पार्टी को भी बुला के एफआईआर कर देता है और बाद में कहता है कि अब एफआईआर दोनों का हो गया है, आकर के
कंप्रोमाइज करिए। एक तरह से अघोषित अपराधियों को पूर्णतः संरक्षण और सुरक्षित थाना की मानसिकता से किया जाएगा तो उसका जोरदार विरोध किया जाएगा और ऐसे थाना प्रभारी को चिन्हित करके पूरी प्रामाणिकता सबूत के साथ फिर हटाने की हम लोग मांग करेंगे। और एसपी से भी हम बात करेंगे कि इस तरह की मानसिकता थाने के अंदर बदले, काउंटर केस कराने का। और केस जब होता है तो जो पहला पीड़ित है उसका केस लेते हैं, उसकी पहले छानबीन करें। काउंटर केस करा करके उस पीड़ित के मामला को दबाने का और केस में संज्ञान लेने की बजाय इसको कंप्रोमाइज कराने का, ये मानसिकता सरकार बदले। गिनती गिनाएगा कि अपराध घट रहा है, लेकिन ये अपराध नहीं घट रहा है, ये सरकार के नाकामयाबी, प्रशासनिक अराजकता के कारण, केस दर्ज नहीं करने के कारण ये वातावरण बनाया जा रहा है। पूरे बिहार के अंदर एक भय का, एक दहशत का माहौल बन रहा है। और पुलिस प्रशासन ये ध्यान में रखे कि जो सत्ता में बैठा है वो सत्ता से उतर नहीं सकता है। सत्ता आते और जाते रहती है, लेकिन आपको ईमानदारी के साथ पब्लिक के, जनता के नौकर हैं, एक जनता के नौकर की तरह अपने मालिक के प्रति ईमानदारी से काम करें। और जनता के प्रति वफादारी नहीं रखेंगे और सत्ता जब बदलेगी तो आप जैसे लोगों को चिन्हित करके प्रशासनिक अराजकता का सूचक है। इसके लिए जिम्मेवार लोगों पर इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई सिपाही पर कार्रवाई से आपकी सिस्टम कमजोर है। अच्छे ऑफिसर्स, ईमानदार ऑफिसर्स रहते हैं तो उसका दूरगामी असर पड़ता है। और जिले के अंदर ये व्यवस्था को बनाए। और मैं तो कह रहा हूं कि एक सतत प्रहरी के रूप में लखीसराय के अंदर पूरी पहरेदारी सामाजिक कार्यकर्ता करेंगे। और आज उत्पन्ना एकादशी है, हमारी शुभकामना भी है लोगों को, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि राक्षसी और दानवी प्रवृत्ति वाले लोगों का वध आज ही के दिन भगवान विष्णु का वध करने के लिए चला था। और उत्पन्ना एकादशी में माता ने उत्पन्न होकर के इस दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी को समाप्त की थी। आज भारतीय जनता पार्टी ये संकल्प लेकर कि अपराध और भ्रष्टाचार के विरोध में एक जन आंदोलन शुरू करेंगे। उसकी रूपरेखा आगे हम बताएंगे पूरे बिहार के अंदर। और खुला शंखनाद होगा। सरकार को हम समय देते हैं, 1 महीने के अंदर अगर जो अपराध में कमी नहीं आई और भ्रष्ट पदाधिकारियों को आप आपस नहीं बुलाया तो उसके विरुद्ध पूरे बिहार के अंदर जन आंदोलन शुरू होगा। और सर कुर्नी विधानसभा में क्या होगा सर? भाजपा वहां से जीत करेगी? क्रिया है, सरकार जब बदलती है तो जो मंत्री स्तर के लोग हैं उनको भवन मिलता है, भवन निर्माण विभाग से, विधायकों को मिलता है विधानसभा पूल से। प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। हमने भी अध्यक्ष बना तो पूरे पारदर्शिता से हम लोगों ने लोगों को दिया। और हमने मन के अंदर दुर्भावना रख करके नहीं, बदले की भाव से नहीं। मैं खुद विधानसभा अध्यक्ष था, 8 महीने के बाद मुझे आवास मिला था। और अभी जो वित्त मंत्री हैं वो पूर्व के विधानसभा अध्यक्ष थे, 8 महीने तक मेरे भवन में रखे। हमने कभी नहीं दबाव डाला। न उसके भवन में जो फैसिलिटी थी सफाई कर्मी की या अन्य फैसिलिटी हमने आपस नहीं लिया। लेकिन राजद को सत्ता में आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका संस्कार इतना नीचे क्यों गिर गया? क्यों आपकी नैतिकता इतना नीचे गिरी है कि बदले की भाव से आपके मंत्री फाइन कर रहे हैं पूर्व मंत्री पर? उनको आपने आवास नहीं दिलाया। हमारे उप मुख्यमंत्री रेणु देवी अति पिछड़ा की बेटी
आपने उनको आवास दिला देता, मरम्मती करा करके वो अपने आवास में जाने के लिए तैयार बैठी है। और भवन निर्माण मंत्री जो विभाग भ्रष्टाचार के आकंठ तक डूबा हुआ है, वो बयानबाजी करते हैं, पूरा पोल खोल देंगे, हर विभाग का पोल खोलेंगे, अब बता देंगे कि ये भ्रष्टाचारियों की जमात भारतीय जनता पार्टी को डिमोरलाइज नहीं कर सकता है। मैं सत्ता में सुख प्राप्त करने के लिए नहीं आता हूं। हम लोग राजनीति से रोटी निकालने वाले लोग नहीं हैं, राजनीति को सेवा के भाव से काम करने वाले लोग हैं। और जो राजनीति से रोटी निकाल करके चारा चोर खजाना चोर का हजारों करोड़ का मालिक बन के बैठा है, वो लोग को भी सजा मिलेगी। और वो लोग की बेचैनी इस तरह के बदले के भाव से हतोत्साहित बीजेपी नहीं होगा। आप संवैधानिक अधिकार है, सत्ता और विपक्ष, संविधान की 2 आंखें हैं, लोकतंत्र की 2 आंखें हैं, दोनों को सम्मान हो, उसका जो अधिकार है दोनों को मिलना चाहिए। और अधिकार में अगर जो आप कटौती करते हैं और संवैधानिक जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी धृतराष्ट्र की भूमिका बंद कर दें। अपने सिद्धांत और नैतिक जिम्मेवारी और संस्कार को जो आपने स्थापित किया है उसका पालन करिए, नहीं तो सत्ता के लिए आप धृतराष्ट्र बनकर इतना नीचे गिरिएगा, पूरा देश इसको देख रहा है। समय रहते आप नियम के साथ, नियम के अनुसार, बिना भेदभाव के, आप शपथ लिए हैं कि बिना भेदभाव के काम करेंगे, तो ये व्यवस्था को निरपेक्ष भाव से करवाइए। अच्छे बहुमत से भाजपा जीतने जा रही है और अपराध भ्रष्टाचार के विरोध में वहां का जनादेश आने जा रहा है। सर वीआईपी के मुकेश सहनी कहते कि 52 का चावल और सहनी का मछली इस बार रंग। जात की राजनीति करने वाले लोग जात के पीछे उसके शुभ कभी न कर सकते हैं। आज महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण जी का जो सिद्धांत था कि जाति विहीन समाज बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाना है, आज ये जात की राजनीति करने वाले लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। आने वाले समय में जो जमात की बात करेगा, सबका साथ सबका विकास की बात करेगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वो महामंत्र को लेके चलेगा, उसी की राजनीति चमकेगी। आप देख लीजिएगा, ये जो जात की राजनीति करने वाले पार्टी है, जातिवाद और परिवारवाद के बल पर जो अपनी सत्ता को हासिल करने वाले लोग हैं, इनकी जमानत नहीं बचेगी।